Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss about the designing of Turing machine for the language L equal to a की power n, b की power n plus 1, where n is greater than equal to 1. तो सबसे पहले उसकी पॉसिबल स्ट्रिंग जो होंगी वो निकाल लेते हैं लैंग्वेज के लिए. अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आएगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगा, n इक्वल टू 3 देन दिस वन, n इक्वल टू 4 पर ये आएगा. यानी जितने a होंगे b उसके कंपैरेटिवली एक ज़्यादा आएगा. हमें यही प्रूफ करना है कि जितने ए होंगे बी उससे एक ज़्यादा है. तो किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, पहले थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम. तो ट्यूरिंग मशीन की जैसे हमें पता है कि ट्यूरिंग मशीन की कैपेबिलिटी क्या होती है कि ट्यूरिंग मशीन पे जो हेड होता है वो रीड और राइट दोनों की कैपेबिलिटी रखता है. नॉर्मल जो ऑटोमेटन होते हैं उनमें सिर्फ रीडिंग हो सकता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें रीड और राइट दोनों की कैपेबिलिटी होती है. इसके अलावा इसमें जो एडिशनल फीचर है ट्यूरिंग मशीन में वो ये है कि इसमें आप लेफ़्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में भी हेड को मूवमेंट कर सकते हैं. यानी जो हेड होगा वो राइट भी मूव कर सकता है, वो लेफ़्ट मूव कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है. दीज आर द एडिशनल पॉइंट वाइल डिजाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन कि लेफ्ट राइट दोनों मूवमेंट होगा, रीड राइट दोनों ऑपरेशन पॉसिबल. तो आप पहले समझ लेते हैं किस तरीके से हम चेक करेंगे थ्योरेटिकली कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से एक कम है या नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से एक ज़्यादा है. तो हम क्या करते हैं ये चेक करने के लिए कि बी ए से एक ज़्यादा है. पहले ए आएगा उसको एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी ए आते रहे राइट मूव करते जाइए. जैसे ही पहला बी आएगा इसको वाई में कन्वर्ट कर दीजिए. तो हमने पता लगा लिया एक ए था एक बी था. ठीक, वापस लौटिए, वापस लौट ए मिला वापस लौटते जाइए, फिर ए मिला फिर लेफ्ट लौटिए. जैसे ही एक्स मिलेगा, जैसे ही एक्स मिला तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, अब फिर से राइट मूव करिए. ठीक, अब उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए जो आपने पहले करा था. क्या, ए को एक्स में कन्वर्ट करो, बी को वाई में कन्वर्ट करो. तो ये दूसरा आपने ए एक्स में कन्वर्ट कर दिया, ए मिले पास करते गए आगे बढ़ते गए, फिर वाई मिला ये तो कन्वर्ट हो ही चुका है आगे बढ़ो, फिर मिला बी. जैसे ये दूसरा बी मिला इसको किस में कन्वर्ट कर दो, वाई में. तो दूसरे एक्स के बदले दूसरे ए के बदले दूसरे बी को हमने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब फिर आपको लेफ्ट लौटना है, वाई मिला वापस लौटो, ए मिला वापस लौटो. कब तक, जब तक कि ये दूसरा वाला एक्स में मिल जाए. जहाँ पर भी पहले x से एनकाउंटर हो जाए वहीं रुक जाइए. जैसे ये x मिला, x को x रहने दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज की, फिर से a मिला, a को फिर से x में कन्वर्ट कर दीजिए. y मिला, y को y रहने दो आगे बढ़ो, फिर y मिला, y को y रहने दो राइट मूव करो. फिर जैसे ये b मिला इसको किस में कन्वर्ट कर दो, वाई में कन्वर्ट कर दो. तो तीसरे वाले एक्स के बदले तीसरे वाले बी को हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, जैसे वाई में कन्वर्ट किया फिर से हम वापस लौटे, वाई मिले वापस लौटते जाओ. कब तक, जब तक ये एक्स न मिल जाए. जैसे ही एक्स मिले तो ये जो डायरेक्शन इधर लौट रही थी वो किधर हो जाएगी, तुरंत इधर. जैसे ही एनकाउंटर होगा पहले एक्स से डायरेक्शन चेंज हो जाती है. अब हर बार हमें क्या मिल रहा था, ए मिल रहा था तो एक्स में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन सारे ए तो कन्वर्ट हो गए हमारे एक्स में. अब क्या मिल रहा है, सीधे सीधे हमें वाई मिल रहा है. तो अब सिर्फ हमें क्या चेक करना रह गया है कि सारे ये तो हमने कन्वर्ट कर दिए, अब बी सिर्फ एक एक्स्ट्रा होना चाहिए टेप पर. तो ये हमें वाई मिलेंगे आगे बढ़ो, फिर वाई मिला आगे बढ़ो, फिर वाई मिला आगे बढ़ो, अब मिला बी. अब अगर मुझे ये चेक करना है कि बी सिर्फ एक सिंगल ही है जो एक्स्ट्रा है, यानी एक ही बी एक्स्ट्रा है, तो इस बी के बाद मुझे क्या मिल जाना चाहिए, ब्लैंक सिंबल. अगर इस बी के बाद मुझे एक ब्लैंक सिंबल मिल गया यानी टेप पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है मेरा एक ही बी एक्स्ट्रा था, और वही मुझे प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से देखते हैं किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को इस तरीके से कि नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से एक ज़्यादा है. तो ओरिजिनल वही प्रॉब्लम लिख लेते हैं, ट्रिपल ए 4 टाइम्स बी, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से एक ज़्यादा है. स्टार्ट किया इनिशियल ट्रांजिशन क्यू नॉट से, पहला ए आया, ए को एक्स में कन्वर्ट कर दो, राइट मूव करो, इधर मूव किया, ए किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स में.
अब जितने भी ए आए हैं उनको कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करते हैं ना, राइट मूव करना है। ए को एक्स में कन्वर्ट किया, राइट मूव किया, स्टेट आपकी आ गई Q1। स्टेट क्यों चेंज की? क्योंकि जब एक ही आपको ट्रांजिशन करना होता है, एक ही सिंबल कन्वर्ट करना होता है, तो हम स्टेट चेंज करते हैं। अगर हमें वही चीज़ बार रिपीट करनी है तब हम लूप का यूज़ करते हैं। तो ए था, ए को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट मूव किया। अब ये जितने भी ए आ रहे हैं मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे तो पहले बी को वाई में कन्वर्ट करना है। तो Q1 में मुझे जितने भी ए मिले वो ए को ए रहने दिया, मैं राइट मूव करता गया। ये ए मिला, ए को ए रहने दिया, राइट मूव किया, फिर ए मिला, ए को ए रहने दिया, राइट मूव किया। कब तक? जब तक कि पहला बी नहीं मिल जाएगा। जैसे ये पहला बी मिला मुझे, इस बी को किस में कन्वर्ट करूंगा? वाई में। बी को वाई में कन्वर्ट किया और लेफ्ट मूव किया। जैसे बी वाई में कन्वर्ट होगा मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्टेट कौन सी आ गई? Q2। स्टेट क्यों चेंज की? क्योंकि ए की बी को वाई में कन्वर्ट किया। जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, ए को ए रहने दो, लेफ्ट मूव करो। फिर ए मिला, ए को ए रहने दो, लेफ्ट मूव करो। जितने भी ए मिलते हैं ए को ए रहने दो, लेफ्ट मूव। कब तक? जब तक कि एक्स ना मिल जाए, पहला एक्स। वापस लौटने में जहां भी एक्स से आप टकरा जाओगे वहीं पर आपको क्या करना है? डायरेक्शन चेंज कर देनी। जैसे ही मुझे एक्स मिला मैंने डायरेक्शन फिर से क्या कर दी? तो जैसे मुझे एक्स मिला, एक्स को मैंने एक्स रहने दिया और जो लेफ्ट में हर बार मैं जा रहा था अभी वो मैंने किधर कर दिया? राइट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया इसको? Q0 से। Q0 से क्यों किया? क्योंकि मुझे फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है कि ए को एक्स में, बी को वाई में। Q0 पे आ गया, फिर से ये दूसरा एक्स ए आया, इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट मूव किया। राइट मूव किया, अब ये वाला ए मिला, ए को ए रहने दो, राइट मूव करो। अब क्या मिला मुझे? वाई मिल रहा है। मुझे वाई से भी कोई मतलब नहीं, मुझे तो दूसरा भी चाहिए। तो वाई मिले तो वाई को वाई में कन्वर्ट कर दो, राइट मूव करो। ये एक वाई नहीं मिलेगा, जब अभी प्रॉब्लम बड़ी होगी तो और भी वाई मिलेंगे हमें जो कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो वाई को वाई कन्वर्ट कर दिया, राइट मूव किया। राइट मूव किया तो ये वाला बी मिला हुआ आपको। जैसे ये वाला बी मिले, इसको बी को किस में कन्वर्ट कर दो? वाई में। बी को वाई में कन्वर्ट कर दिया। वापस लौटे, वापस लौटे तो आपको क्या मिला? ये वाई मिला। अब जितने भी ये वाई मिले आपको तो वापस ही लौटते जाना है। जितने वाई मिले वाई को वाई में कन्वर्ट करो, लेफ्ट लौटे। ये भी कई सारे वाई मिलेंगे हमें लौटने में, यहाँ तो एक ही अभी है इस प्रॉब्लम के लिए। तो y को y रहने दिया, वापस लौटे। a मिला, a को a रहने दिया, वापस लौटे। कब तक? जब तक कि ये वाला x न टकरा जाए। जहाँ भी पहले x से आपका एनकाउंटर हो जाएगा वहीं पर आप रुक जाओगे और डायरेक्शन चेंज कर दोगे। तो जैसे ही x मिला, x को x रहने दिया, डायरेक्शन राइट कर दी, फिर से यहाँ पे आगे फिर से a को किस में कन्वर्ट कर दिया? x में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ आगे। फिर y मिला, y को y रहने दिया, आगे बढ़े। फिर y मिला, फिर y को y रहने दिया, आगे बढ़े। फिर क्या मिला? b मिला, b को y में कन्वर्ट कर दो और वापस लौटो, वापस लौटे। वापस लौटते में y मिला, y को y रहने दिया, वापस लौटे लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर y मिला, फिर y को y रहने दिया, फिर लेफ्ट लौटे। ठीक, अब क्या मिला? x मिला। जैसे ही x मिलता है, x को x रहने दो, राइट मूव करो। तो अब डायरेक्शन क्या कर देते हो? जो लेफ्ट में चल रही थी वो तुरंत राइट कर देती है। तो आप Q0 स्टेट में आ गए यहाँ पर। अब जितने भी हमारे ए थे वो तो एक्स में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या चेक करना रह गया है? मुझे सिर्फ ये चेक करना रह गया कि एक भी एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूँगा? ये जितने भी वाई मिलेंगे Q0 स्टेट में, जितने भी वाई मिलेंगे मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है बी एक एक्स्ट्रा है। तो Q0 स्टेट में मुझे जितने भी वाई मिले, वाई को वाई रहने दो, राइट मूव करो। ये वाई मिला, वाई को वाई रहने दिया, आगे बढ़ा। फिर ये वाई मिला, वाई को वाई रहने दिया, आगे बढ़ा। फिर वाई मिला, वाई को वाई रहने दिया, राइट। अब मिला मुझे बी। अब मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि बी एक एक्स्ट्रा है। तो जैसे ये बी मिला, मुझे चेक करना है एक ही बी है, सिंगल बी है, क्योंकि सिंगल बी के लिए चेक करना है, बी एक जाता है। जैसे ही बी मिला, बी को बी रहने दिया, राइट मूव किया। स्टेट आपके आगे एक नई Q3। क्यों स्टेट चेंज की? कि हमें लूप नहीं लगाना है। लूप में तो पता ही लगेगा कितने बी एक्स्ट्रा होते हैं, एक ही बी चेक करना एक्स्ट्रा होगा। तो
ये बी को बी रहने दिया, राइट मूव किया, स्टेट आ गई Q3। अब अगर Q3 स्टेट में मुझे क्या मिल जाता है, ब्लैंक सिंबल मिल जाता है, ब्लैंक सिंबल मिल जाता है, तो मैं क्या कह दूंगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, लेफ्ट मूव कराओ या राइट मूव कराओ, लास्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं। किस स्टेट पे पहुंच जाएगा, ये फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्रॉस वेरीफाई अगर करना हो कि कोई और स्ट्रिंग जो इसको एक्सेप्ट ना करती हो, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, उसके लिए आप चेक करके देखिएगा ए बी 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 बी, इसके लिए चेक करिएगा, या कोई भी आपकी मर्जी से जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बीज में एक से ज़्यादा का डिफरेंस हो। जैसे बी क्या है, ए से 2 ज़्यादा हैं, जबकि हम एक ज़्यादा के लिए बनाए हैं, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप क्रॉस चेक करिएगा इस ट्रांजिशन डायग्राम से कि क्या ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि ट्यूरिंग मशीन आपकी हॉल्ट कर जाती है अगर उसको किसी भी इनपुट के लिए ट्रांजिशन नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर है Q0 में मैंने B के लिए तो डिफाइन कर रखा है, अगर Q0 में आ जाता है मान लीजिए ब्लैंक, Q0 में आ जाता है ब्लैंक, तो ब्लैंक के लिए तो डिफाइन नहीं कर रखा है। तो पॉइंट इज दैट अगर ट्यूरिंग मशीन किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है, किसी भी इनपुट सिंबल के लिए, तो ट्यूरिंग मशीन वहीं हॉल्ट कर जाती है। और जिस समय ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करे उस समय आप चेक करिए क्या वो फाइनल स्टेट में है या नहीं। अगर ट्यूरिंग मशीन फाइनल स्टेट में नहीं है, इसका मतलब स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे अभी हम यहाँ तक पहुँच गए थे फाइनल स्टेट तक, अब मैंने क्या इसको डिफाइन किया फाइनल स्टेट के बाद, नहीं कर रहा था भाई। Q3 में ब्लैंक आया, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मैं राइट मूव करके QF फाइनल स्टेट पर पहुँच गया। अब हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे और भी ब्लैंक सिंबल आ जाए, तो क्या मैंने QF को डिफाइन कर रखा है, उसके लिए नहीं कर रखा। इससे एडवांटेज क्या है कि ट्यूरिंग मशीन तुरंत हॉल्ट कर जाएगी, और जैसे ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट की वो किस स्टेट में है, फाइनल स्टेट में। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट दिखाएगा, जो ये मैंने बनाया है जिसके लिए। ठीक है, तो आई होप नाउ दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।